आप सभी का स्वागत है सरस्वती एकेडमी पानीपत के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। अभी पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से तबीयत ख़राब थी, तो दोबारा से एनर्जेटिक फील हो रहा है। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप भी किसी प्रकार की परेशानी से हैं तो पॉजिटिव रहिए, ख्याल रखिए, ठीक है। लिक्विड लीजिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दवाई खाइए, ठीक है। घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्टिंग करते हैं आज पॉलिटी की। प्यारे बच्चों, बार बार आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर पॉलिटी कब स्टार्ट कराओगे, पॉलिटी कब स्टार्ट कराओगे, पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। तो हम पॉलिटी के साथ आज फिर से हाजिर हैं। और पॉलिटी का हिंदी में मतलब होता है राज व्यवस्था, ठीक है जी। अभी चुनाव हुए हैं, कल परसों ही चुनाव हुए हैं। तो केंद्र सरकार, आप न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको एक वर्ड सुनने को मिलता होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें। अभी लॉकडाउन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इट इज़ अप टू द स्टेट्स, ये स्टेट्स के हाथ में है। स्टेट्स चाहे तो लॉकडाउन लगा सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पूरे देश के नाम संदेश में बोला था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। और हमने स्टेट्स को ऐसा बोल दिया है कि स्टेट्स ही लॉकडाउन के बारे में विचार कर सकते हैं। स्टेट का मतलब होता है राज्य सरकार है, ठीक है जी। अब केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये फंडा क्या है, कैसे केंद्र है। अगर मैं छोटे से एग्जाम्पल की बात करूं, केंद्र घर में मुखिया कौन होता है? पिता, हमारे फादर। तो केंद्र क्या है? एक पिता के तौर पे है। और हम भाई बहन होते हैं, ठीक है जी। हम मान के चलो एक पिता की 5 संतान है, तो 5 क्या हो गए? स्टेट हो गए। अब कोई बच्चा नटखट है, कोई बच्चा आज्ञाकारी है, कोई बच्चा बार बार कंप्लेंट कर रहा है कि नहीं मेरे को तो ये चीज़ नहीं मिली है, मुझे तो ये दो, मेरे को तो ये दो, ठीक है जी। तो ये सब क्या है? ये सब है राज्य। तो केंद्र क्या हुआ? एक पिता के तौर पे हम समझ के चलते हैं कि एक पिता तो सभी को बराबर लेके चलेगा ना, ठीक है। वो सभी का ख्याल रखेगा, सभी की डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, सभी के अकॉर्डिंग चीज़ें लेके चलेगा। तो केंद्र क्या है? केंद्र सरकार एक पिता के तौर पे है। अब हम बात करते हैं जी, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम चलते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप एक चीज़ सोचिए कि क्या जब गुरु गोविंद सिंह जी थे, क्या उस समय शासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में कैसा था? मोहनजोदारो आपने फिल्म देखी होगी, तो उसमें एक सामंत होता है, सामंत, ठीक है जी। तो वो हेड होता है। तो उस टाइम पे क्या सिस्टम था? फिर आर्य आए, उस समय पे क्या सिस्टम था? वर्ण व्यवस्था आई, ठीक है जी। उसके बाद जी हम बात करते हैं कि लोहे की खोज हो गई है, आयरन खोजा गया। तो आयरन से क्या हुआ? हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। जब हल आया है तो हल से खेती बढ़ी है, खेती में हल चलना स्टार्ट हुआ है, उससे पैदावार बढ़ी है। जब पैदावार बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सोसाइटी बढ़ेगी, लोगों में सोसाइटी बढ़ेगी तो एक सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो इकोनॉमी बूस्टअप होती है। जब इकोनॉमी बूस्टअप होती है तभी आप नया कल्चर डेवलप होता है, नई सोसाइटी डेवलप होती है, नए उद्योग धंधे डेवलप होते हैं, ठीक है जी। तो उस समय कैसा था? महावीर जैन के समय में कैसा था? महात्मा बुद्ध के समय में कैसा था? बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा क्या चीज़ें थी, कैसे हमारा उस समय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा होगा? तो उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का आज की हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें क्या महत्वपूर्ण है? कहाँ से चीज़ें हमने लेनी स्टार्ट की हैं? क्यों हम ये मानते हैं कि 1935 जो इंडियन एक्ट था उसका 70% रोल है, 60% भारतीय संविधान वहीं से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में आते हैं। अंग्रेज सबसे पहले तो व्यापारियों के समूह के रूप में भारत में आए थे। उनकी जो विक्टोरिया एलिजाबेथ प्रथम थी, उसने उनको एक ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक आदमी ही व्यापार कर सकता है। जैसे सपोज करो जियो को मोनोपोली दे दी जाए कि भैया सिर्फ आपके ही सिम बिकेंगे, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली। अंग्रेजों को ही मोनोपोली मिली हुई थी, ट्रेड मोनोपोली प्रदान की गई थी राजलेख के माध्यम से कि आप जाइए और भारत में 15 साल के लिए व्यापार कीजिए, ठीक है जी। फिर एक अभिलेख आया, फिर दूसरा अभिलेख आया,
उसमें कुछ कमियां थी, फिर तीसरा विलेख आया, फिर चौथा विलेख आया। वहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को ऐड किया, डिप्टी गवर्नर को ऐड किया, बहुत सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुई है, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, उसको हम डिफाइन करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। वो बच्चों समझने के लिए मैं एक ही बात लिख रहा हूँ कि हमें सबसे पहले करना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं हम संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। देखिए जी, सबसे पहले एक था, आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था, कंपनी बनी थी। कंपनी, इसको बोलते हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल मेनली स्टार्ट होता है 1773 से लेके और जी 1857 तक। अब ये 1857 तक ही क्यों रहा, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। दूसरा आया कि क्राउन रूल, ताज का शासन। ताज का शासन ये हुआ जी 1858 से लेके, और जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक क्राउन के हाथ में ही पूरी हमारी पावर दे दी गई थी। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। हम ऐसे पढ़ेंगे 1773 से लेके 1857 तक। अब 1857 में प्यारे बच्चों क्या हुआ था, 1857 की क्रांति। ठीक है जी, आप जानते हैं कि 1857 में क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। मंगल पांडे, बैरकपुर सुनी होगी, आमिर खान की मूवी आपने देखी होगी मंगल पांडे। ठीक है जी, वो सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस मुंह से छीनने पड़ते थे, तो उससे हमारी भावना आहत हुई, तो विद्रोह स्टार्ट हुआ। वो विद्रोह होता हुआ झांसी में, सब जगह भारत में छोटे छोटे जगह पे फैल गया। और उससे अंग्रेज इतने ज़्यादा, मतलब उसने क्या किया कि वो दबा तो दिया गया था, लेकिन उसने घंटी बजा दी थी अंग्रेजों की कि भैया अब कंपनी ख़त्म कर दीजिए, और कंपनी की बजाय जो शासन है वो डायरेक्ट जो महारानी होती थी, क्वीन होती थी, उसके हाथ में सौंप दिया गया। इसीलिए हमने इस फेज को अलग कर दिया है। 1858 से लेकर 1947 क्राउन रूल, ताज का शासन, और 1773 से लेकर 1857 तक के फेज को हम बोलेंगे कंपनी का शासन, कंपनी रूल। ठीक है जी। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि पहला अंग्रेज कौन आया था भारत के अंदर, फर्स्ट ब्रिटिशर, पहला अंग्रेज। मैं क्या करूंगा, मैं आपको साथ के साथ चीज़ें बताता रहूंगा, आपको वो नोट डाउन करनी है कि पहला अंग्रेज भारत में, पहला अंग्रेज भारत में कौन आया था भैया, ये आया था जी जॉन मिल्टन। आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि पहला अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज कौन आया था, तो पहला अंग्रेज आया था जी आपका जॉन मिल्टन। ये कब आया था, अब इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए तो कब आया था जी, ये आया था 1599 ईस्वी में। ठीक। दूसरी बात क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापारियों का समूह, व्यापारियों का समूह। ये किस लिए आए थे भारत में, ये व्यापार करने के लिए आए थे, इसलिए इसको हम बोलते हैं एडवेंचर ऑफ मर्चेंट्स। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको एडवेंचर ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, एडवेंचर ऑफ मर्चेंट। अब क्या हुआ कि इस एडवेंचर ऑफ मर्चेंट को 15 साल के लिए भारत में व्यापार करने की क्या प्रोवाइड की गई थी, ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली। इसी के चलते 1600 में किसकी स्थापना कर दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर क्या आएगा जी, 1600 में।
अगर पर्टिकुलर डेट आपसे पूछ लेता है तो भैया डेट आएगी इसकी 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को किसकी स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सदस्य थे वो कितने थे प्यारे बच्चों? तो सदस्य थे हमारे पास 217 मेंबर्स। ठीक है जी, 217 मेंबर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। अब उस समय कौन होता था? उस समय होता था जी जहांगीर। ठीक है जी। अब जी एक क्वेश्चन आया है कि जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज आया था? यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है HSSC ने। तो इसके दरबार में कौन आया था बच्चों? याद है किसी को? बताइए जी, किसी के दिमाग में हो कि उसके जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो इसमें मैं रेड मार्कर्स के साथ लिखता जाता हूं कि इसमें आया था जी कैप्टन विलियम हॉकिंस। इस नाम का अंग्रेज आया था जी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये अंग्रेज आया था जी किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। अब जी इनको क्या दिया गया? इनको 3 प्रेसिडेंसी, 3 प्रांत दे दिए गए अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए। 3 प्रेसिडेंसी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी दी गई थी? बंगाल, मद्रास। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी दी गई थी? बंगाल, मद्रास और तीसरी थी जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रांत बंगाल फ्रिक्यूसियर ने दिया था। ये 3 प्रांत इनको व्यापार करने के लिए दे दिए गए थे। इसी कड़ी में क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने 1613 के अंदर पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री कहां पर जी? सूरत में। 1613 में ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, 1613 में। तो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि पहली फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने फर्स्ट फैक्ट्री स्टार्ट की थी वो किस सन में स्टार्ट की थी? तो आपका आंसर आएगा 1613 के अंदर पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर स्थापित कर दी गई थी। ठीक है जी। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? भारत का संविधान किन किन चीजों से प्रेरित होकर बना है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो डेवलपमेंट किए गए हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? सबसे पहले अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों ने 1600 लेके 1900 तक, हमारे 1947 तक राज किया भारत के ऊपर। उन्होंने जो चीज़ें लागू की उन्हीं से हमने अपने संविधान को बनाया है। अब उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम स्टार्ट किया है वो हम 1 बाय 1 एक्ट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर्स टू कम इन इंडिया? पहला अंग्रेज भारत में कौन आया था? तो आपका आंसर रहेगा जॉन मिल्टन आया था। कब आया था? 1599 में। व्यापारियों के समूह के रूप में आए थे ये। इनको ट्रेड मोनोपोली दी गई थी। कितने साल के लिए दी गई थी? कि आप जाइए और 15 साल तक भारत में व्यापार कीजिए। 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। एग्जैक्ट डेट पूछता है तो आपका आंसर रहेगा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 217 मेंबर होते हैं। जहांगीर के दरबार में कौन आया था जी? कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का अंग्रेज आया था। 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों को दे दी गई थी। 3 प्रांत व्यापार करने के लिए कौन कौन से? एक था जी बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बॉम्बे। और जी उसके बाद हमारे पास क्या होता है? उसके बाद हमने फर्स्ट जो फैक्ट्री थी वो कब स्थापित की थी? वो स्थापित की थी बच्चों 1613 ईस्वी में। अब कई जगह कन्फ्यूजन है कि 1607 में, 1609 में, 1613 में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? 1613 में। आप इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? 1613 है जी। ठीक है जी। अब जी हम बात करते हैं, ठीक है जी, 1 बाय 1 ये नोट कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब मैं एक्ट आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा
किस एक्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी और आपको उसके अंदर से पॉइंट क्या नोट डाउन करने की जरूरत है। एक बात बताऊं बच्चों, जिस मर्जी एग्जाम का पेपर हो, चाहे HCS का हो, चाहे आपका ग्राम सचिव का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे जो मर्जी एग्जाम हो, पॉलिटी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा आपको ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि हम कैसे करेंगे पॉलिटी को। देखो अब हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक करेंगे, जैसे करेंगे, उस टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कर लिया है या 2 टॉपिक कर लिए, हम क्या करेंगे 2 टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपकी साथ के साथ रिवीजन होती जाए। ठीक है जी। तो इसी कड़ी में मैं बात करता हूं जी, सबसे पहला जो चार्टर एक्ट दिया गया वो दिया गया 1726 चार्टर एक्ट। ठीक है जी, 1726 चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत हमें क्या दिया गया। अब चार्टर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, राजलेख। इसके तहत हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया कि जो गवर्नर है ना बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को क्या दे दी गई, पावर दे दी गई, शक्ति दे दी गई। किस चीज की शक्ति दे दी गई कि वो कानून बना सकता है। क्या कर सकता है वो, कानून बना सकता है। क्या कर सकता है बच्चों, कानून बना सकता है। और हमने अभी अभी पढ़ा है 3 हमारे पास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और तीसरी क्या जी, बॉम्बे। भाई वो इन तीनों के लिए उस गवर्नर को इतनी पावर दे दी गई कि वो इन तीनों प्रेसिडेंसी के लिए कानून बना सकता है। किस एक्ट में, 1726 राजलेख में ये उनको क्या दे दी गई, पावर दे दी गई। किसको दे दी गई प्यारे बच्चों, गवर्नर ऑफ बंगाल को। ठीक है जी, समझ में आई बात। अब यहीं से 2 इंपॉर्टेंट आते हैं। एक लड़ाई होती है 1757 में, इसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। उस समय कौन था, उस समय गवर्नर एक तो था जी रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरा था जी बंगाल का नवाब, नवाब ऑफ बंगाल। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। कब, 1757 में। कौन सी लड़ाई होती है, प्लासी की। आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा कि जो लड़ाई हुई है वो किस किस के बीच में हुई है। तो भैया रॉबर्ट क्लाइव क्या था, रॉबर्ट क्लाइव था गवर्नर, ठीक। और नवाब ऑफ बंगाल कौन था, सिराजुद्दौला। ये था भाई क्या, नवाब ऑफ बंगाल। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो आपका आंसर रहेगा प्लासी की लड़ाई कब हुई थी जी, 1757 में। अब 1757 के बाद अगली फाइट होती है कब जी, अगली फाइट होती है 1764 में, जिसको हम जानते हैं क्या, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो भाग लेता है वो लेता है हेक्टर मुनरो। कौन लेता है भैया, हेक्टर मुनरो। वर्सेस किस किस के बीच में लड़ाई होती है, एक होता है हमारा जो बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, ये कौन था जी, ये था भैया शाह आलम। कौन था ये, शाह आलम, ठीक। और जी, और था मीर कासिम, ठीक। और क्या था, अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन था, ये था भैया सुजाउद्दौला, ठीक। ओके, मैं जरा एक बार इंक डाल लूं। अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला।
इन लोगों ने प्रोटेस्ट, इन लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह ने युद्ध का रूप ले लिया। उस युद्ध को बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था प्यारे बच्चों? हेक्टर मुनरो, ये किसकी तरफ से था? ये कंपनी की तरफ से था। और ये तीन एक साइड थे, बंगाल का नवाब मीर कासिम और कौन था? अवध का नवाब। ठीक है जी, क्लियर है? मुगल बादशाह जिसको हम बोलते हैं, शाह आलम था मुगल बादशाह। अब जी, अब लड़ाई हो गई है, हेक्टर मुनरो जीत जाता है इस लड़ाई के अंदर। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? उसने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से लेकर, क्वेश्चन आ जाता है 1765 से लेकर 1772, इस टाइम में क्या रहेगी? डायरची लागू कर देता है वो, द्वैध शासन। डायरची को हम बोलते हैं द्वैध शासन। और ये किसने लागू किया था? ये लागू किया था किसने भाई? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था प्यारे बच्चों। इसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं भारत की लूट। भारत की लूट, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया था? ड्यूअल गवर्नेंस, द्वैध शासन लागू कर दिया था बंगाल के अंदर। 1765 से लेकर 1772 तक के पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं? भारत की लूट। ठीक है जी। हम बात कर रहे थे किसकी? 1726 में चार्टर एक्ट आया। 1726 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ? राजलेख में गवर्नर ऑफ बंगाल को, जो बंगाल का गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर को पावर दे दी गई, शक्ति दे दी गई कि वो क्या कर सकता है? वो कानून बना सकता है। कानून, ही कैन मेक लॉज। वो क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। और किसके लिए कानून बना सकता है प्यारे बच्चों? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो तीन अंग्रेजों को दी गई थी, उन तीनों के लिए वो क्या कर सकता था? कानून बना सकता था। अब जी विद्रोह, अब अंग्रेजों को इतनी पावर दे दी गई, विद्रोह तो होना ही था। अब एक बात बताओ, आपके घर में कोई ये कह के आ रहा है कि जी मैं तो थोड़ी देर व्यापार करूंगा, थोड़ी देर व्यापार करूंगा, मैं तो व्यापारी बन के आया हूँ, और पता चले कि वो व्यापार के चक्कर में हमारे ऊपर ही मूसा बन के बैठ गया, हमारे ऊपर ही राजा बन के बैठ गया है, तो आप विद्रोह तो करोगे ही। आप कहोगे भाई तू तो व्यापार करने के लिए आया था, नहीं तू तो यहाँ गुग्गा बन के बैठ गया या दादा बन के बैठ गया है। ठीक है ना? समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 1757 में एक लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उस लड़ाई का नाम था प्लासी का युद्ध। अब अंग्रेज गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में होता है? नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला हार जाता है यहाँ पे। ठीक है जी। फिर हार जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर दोबारा से फिर वो लोग खड़े होते हैं। फिर 8 साल बाद फिर से लड़ाई होती है 1764 में, 7 साल बाद बक्सर का युद्ध जिसको हम बोलते हैं। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने भाग लिया था भाई? हेक्टर मुनरो ने। और ये तीन एक साइड थे, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। अब जी ये जीत जाता है। फिर इसने फिर क्या किया? यहाँ द्वैध शासन लागू कर दिया, ड्यूअल गवर्नमेंट। 1765 से 1772 के बीच में इसने दबा के लूट मचाई, खूब लूटा भारत को। इसीलिए इस काल को हम क्या बोलते हैं? भारत की लूट। ठीक। और ये डायरची किसने लागू की थी प्यारे बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है जी। इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जी, अब क्या हुआ कि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, ये इसने जो डायरची लागू की थी, इसको कोई ना कोई खत्म करने के लिए आएगा। तो कौन आया जी? वॉरेन हेस्टिंग्स आया। और वॉरेन हेस्टिंग्स कैसे आया? उसके लिए प्यारे बच्चों अंग्रेजों ने एक एक्ट बना के भेजा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं अच्छे वाले। रेगुलेटिंग एक्ट। अब जी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट किसकी सिफारिश पर आया था? तो ये थी भैया सीक्रेट कमेटी, गुप्त समिति।
ठीक। पीएम होता था उस टाइम ब्रिटेन का, पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन होता था? ये था भाई लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ उसने एक सीक्रेट कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि जी भारत में ना नया एक्ट बना के भेजिए। उस समिति की सिफारिश पर, ये बिहार पीसीएस ने क्वेश्चन पुटअप किया था भाई, एसएससी पूछ सकता है, कोई मर्जी पूछ ले कि ऑन विच कमेटीज रिकमेंडेशन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट वाज सेंट टू इंडिया। तो आपका आंसर आएगा सीक्रेट कमेटी, गुप्त समिति। गुप्त समिति क्या थी? गुप्त समिति थी भैया, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि आप भारत के अंदर क्या भेजिए। एक मिनट भाई, एक जरा फ़ोन, हाँ जी मैं एक बारी फ़ोन को ना साइलेंट मोड पे कर देता हूँ। अब जी जरा, अब क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, सबसे पहली बात इसमें क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, एक तो इसमें पॉइंट में लिख रहा हूं, एक तो जो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको क्या बना दिया गया? उसको बना दिया गया अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल में बदल दिया गया, गवर्नर को किस में बदल दिया गया भाई? गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर आएगा जी वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो आपका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? आपका आंसर आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है जी, मैं थोड़ा साइड इसलिए हो रहा हूं कि आप लोग इसको देखते रहें, नोट करते रहें। ठीक है जी, ओके, नोट कर लिया है। दूसरी बात, एक तो पहला काम ये किया था रेगुलेटिंग एक्ट ने, दूसरा काम क्या किया था कि 20 साल के लिए फिर से क्या प्रोवाइड कर दिए गए? ट्रेड मोनोपोली, कि भाई भारत में आप व्यापार करते रहिए अगले 20 साल तक। ठीक है जी। और इसी एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पर? कलकत्ता में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन कब हुई थी? 1774 में। अब जी इसमें कितने जज आए थे? इसमें 4 जज आए थे, 4 जज। एक कौन था? चीफ जस्टिस। एक था भैया चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, और थे 3 अदर जज। ठीक है जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ ले कि भैया कितने जज आए थे, तो आपका आंसर रहेगा, आपका आंसर क्या रहेगा भाई? कि 4 जज आए थे। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि क्या पूछ ले कि चीफ जस्टिस कौन आया था, तो आपका आंसर आएगा लॉर्ड एलिजा एम्पे। ठीक। अगर वो ये पूछ ले कि 3 अदर जज, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और जी लॉर्ड लेमेंस्टर। ठीक है जी भाई। अगर आपको लगता है कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, बता देना, क्योंकि मैथ का अलग हिसाब है, पॉलिटी का अलग हिसाब है। अक्सर छोटे बड़े हो तो बता देना जी। ठीक है जी। तो यही बनता है इस एक्ट से। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो आपका आंसर रहेगा 1773 में। किस सिफारिश पर आया था? तो आपका आंसर रहेगा सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर। कौन था ब्रिटेन का पीएम? तो आपका आंसर आएगा लॉर्ड नॉर्थ।
इसमें क्या मेन चीज हुई थी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर रहेगा जी वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी क्या थी कि 20 साल के लिए हमने क्या किया है, 20 साल के लिए क्या हुआ था कि ट्रेड मोनोपोली दे दी गई थी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भारत में व्यापार करती रहे। और इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि उसने क्या किया था, 1774 में क्या बना था भाई, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था। उसमें 4 जज थे, पहला क्या था, चीफ जस्टिस कौन था, लॉर्ड एलिजा एम्पे, और 3 अन्य जज भी आए थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लेमिस्टर। ठीक है जी। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर क्या था, मैं जरा रफ कर दूं इसको। इसके अंदर और इंपॉर्टेंट क्या था कि आप विदाउट लाइसेंस व्यापार नहीं कर पाएंगे। जिनके पास व्यापार करने का लाइसेंस नहीं है वो क्या हो जाएगा, आप भारत में क्या हो सकता है कि विदाउट लाइसेंस, बगैर लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते। ये प्रतिबंध लगा दिया गया था कि व्यापार नहीं कर सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। एक तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था कि जो एम्प्लॉइज थे ना कंपनी के, उनको गिफ्ट नहीं लेंगे, वो गिफ्ट नहीं लेंगे किसी से, उनको प्रिवेंट कर दिया गया, मना कर दिया गया कि आप किसी से किसी प्रकार का गिफ्ट या उपहार नहीं लेंगे। ठीक है जी। ये 4 पॉइंट्स थे, मैं रिपीट कर देता हूँ। 1773 में यहाँ से हमारा कंपनी रूल मेनली स्टार्ट होता है। वो थोड़े मैंने बैकग्राउंड बताने के लिए बताया था कि गवर्नर को पावर कब मिली, कि वो बंगाल के लिए, मद्रास के लिए, आपका बॉम्बे के लिए कानून कब से बना सकता है। दैट वाज द 1726 चार्टर एक्ट, 1726 अभिलेख। 1773 में 4 मेन पॉइंट थे। किस कमेटी की सिफारिश पे, लॉर्ड नॉर्थ की कमेटी। हु वाज द पीएम ऑफ द ब्रिटेन, लॉर्ड नॉर्थ। क्या हुआ था भैया, गवर्नर को क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन था प्यारे बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही क्या किया था, जो डायरची लागू की थी, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, उसको खत्म कर दिया था। 1765 से लेकर 1772 तक बहुत बुरा हाल मचाया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। कैसे मचाया था, ड्यूअल डायरची लगाकर। ठीक है जी। उसको खत्म किया किसने, पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली के लिए 20 साल दे दिए गए। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बना, कलकत्ता में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने जज थे, तो आपका आंसर रहेगा जी 4 जज। चीफ जस्टिस कौन था जी, आपका आंसर रहेगा जी लॉर्ड एलिजा एम्पे था, कौन, चीफ जस्टिस। और जी बाकी 3 अदर जज आ जाए तो आपका आंसर रहेगा जी लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लेमिस्टर। ठीक है जी। यहां से बस इतना ही। अब जी इसके बाद एक एक्ट और आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इससे पहले ने एक एक्ट और आया, एक वर्ड होता है जी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है, जैसे अभी 3 कृषि कानून के ऊपर किसान बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, धरना प्रदर्शन चल रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि जो हमने लॉज बनाए हैं ना, जो हमने कानून बनाए हैं, वी कैन गो विद द अमेंडमेंट्स इन दोज फॉर्मूलास। उन कानूनों के अंदर हम अमेंडमेंट के साथ चल सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि मान के चलिए कोई कानून है, आप उसमें किसी पॉइंट्स में कुछ चाहते हैं कि ये पॉइंट्स बदल दिया जाए, उस बदल के दोबारा से उसी चीज़ को लागू करने को अमेंडमेंट, शुद्धिकरण जिसको हम बोलते हैं। कुछ आपको कमी लगती है उसको हमने दूर कर दिया है। तो इसी प्रकार जो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कुछ सारी कमियां थी। कमियां क्या थी, उन कमियों को दूर करके हमारे पास जो एक्ट आया था वो आया था जी 1781। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट संशोधन किया गया। ओह 1 मिनट भाई, संशोधन
किया गया किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था भाई? 1773 वाले जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसमें कुछ संशोधन करके हमने इसको लागू कर दिया गया। अब जी क्या कुछ था जी? सबसे पहली तो बात कि जो कलकत्ता सरकार बैठती थी, गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता सरकार को ये पावर दे दी गई कि वो सिर्फ कलकत्ता के लिए नहीं, बिहार और उड़ीसा के लिए भी वो कानून बना सकती है। नंबर 1 कि गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता को इतनी पावर दे दी गई कि वो क्या कर सकती है भाई? बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती है। अब जी वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी तबाही मचाई। खैर वैसे तो भारत को और एक नहीं लूटा है, जिसके हाथ में पावर दे दी गई है उसी ने भारत को मतलब अच्छे ढंग से, अंग्रेजों के टाइम में तो बहुत अच्छे वाले लूट किए। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों? 1784 में फांसी दे दी गई थी 3 आदमियों को, नंद कुमार, चैत सिंह और जी तीसरी थी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने असलियत बता दी थी किसकी? कि भैया ये वॉरेन हेस्टिंग्स ना ये बदमाश है, इसने भारत के अंदर त्राहिमाम मचा रखा है, इसलिए इन तीनों को क्या कर दिया गया? फांसी तोड़ दी गई थी। ठीक है जी। किसकी असलियत बताई थी भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स की। ठीक, तो इसीलिए भी ये बात पहुंचती है ऊपर तक, इसीलिए फिर नया एक्ट आता है। कौन सा? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अब जी इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या होता है? इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या हुआ भाई? एक तो जी अब अंग्रेज ना बड़े बड़े तेज थे। अंग्रेज क्या थे बच्चों? बड़े तेज थे। वो ये चाहते थे कि हम जो मलाई भारत से चाट रहे हैं ना, जो मलाई खा रहे हैं भारत के अंदर, ये चलती रहे एज इट इज। मतलब हम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, हम जो प्रशासन यहाँ पर चला रहे हैं, उसका हमारे व्यापार पर कोई फर्क ना पड़े। इसीलिए क्या कर दिया गया कि जो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दिया गया। भाई एडमिनिस्ट्रेशन अलग रहेगा और व्यापार अलग रहेगा। ठीक, पहले ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग थे, इकट्ठे थे ना। अब क्या कर दिया गया? जो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दिया गया। और जी एक कोर्ट बना दी गई। कहां पर? इंग्लैंड में। एक कोर्ट की स्थापना की गई इंग्लैंड में। जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे उनके खिलाफ उनके मामलों की सुनवाई करती थी। किसमें भाई? इंग्लैंड के अंदर एक कोर्ट स्थापना की गई इस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नंबर 1 पॉइंट तो क्या किया कि जो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अलग कर दिया गया। नंबर 2 पॉइंट क्या हुआ? कोर्ट कहां पर स्थापित की गई? किसमें? इंग्लैंड के अंदर। जिसका काम क्या था? जिसका काम था आपका, वो क्या करती थी? जो कंपनी के एम्प्लॉय थे उनके ऊपर। एक तीसरा पॉइंट क्या किया गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुला लिया गया भाई। वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुला लिया गया। इस पे महाभियोग, इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं चला है, एक ही गवर्नर जनरल पे चला है, दैट इज द वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये जो महाभियोग चलाया था, ये किसने चलाया था भाई? ये चलाया था एडमंड बर्क ने। क्वेश्चन आ जाता है जी, किस ने उसके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया था? तो आपका आंसर होगा एडमंड बर्क ने चलाया था जी। ठीक है जी।
पिट्स इंडिया एक्ट आया कब? 1784 में। नंबर 1 पॉइंट क्या था? ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया गया। दूसरी चीज़ क्या थी? कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के जो एम्प्लॉइज थे, कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे, उनके मामलों की सुनवाई कहाँ पे होगी? इंग्लैंड में होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी भैया? कि वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर वापस बुला लिया गया उसको। और वापस कब बुलाया गया उसको? 1785 के अंदर उसको वापस बुला लिया गया। यहाँ से हमने उसको वापस बुला लिया और वापस बुलाकर उसके ऊपर इम्पीचमेंट का केस लागू किया। इम्पीचमेंट का केस लागू किसने किया? एडमंड बर्क ने। महाभियोग जिसको बोलते हैं, भारत के आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लागू किया गया है। केवल एक ही एकमात्र गवर्नर जनरल थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? एडमंड बर्क के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं हम, ठीक है जी। क्विक रिकैप ले लेते हैं अभी जरा। 1 मिनट भाई। अरे हाँ यार, हमने प्यारे बच्चों आज स्टार्टिंग की किसकी? पॉलिटी की। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? राज व्यवस्था। भारत के अंदर राज चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आई कहाँ से? कैसे चीज़ें स्टार्टिंग होती है? अंग्रेजों से। मुगलों ने राज किया, लोधी वंश आया, अलग अलग राजे महाराजे हमारे ऊपर राज करते चले गए हैं। लेकिन हम किसके कौन कौन है हमारा? भगवान संविधान है। संविधान को ये हम मानते हैं। संविधान कैसे बना, कैसे संविधान का विकास हुआ, उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को पहला पार्ट क्या था? जब कंपनी का शासन था। कंपनी का शासन कब से था? 1773 से लेके और 1857। 1857 क्या थी? जब तक क्रांति नहीं होती है। क्रांति होते ही अंग्रेज ने बड़ी चालू थे। अमूल दूध पीता है इंडिया। उन्होंने हमें कह दिया कि जी कंपनी खत्म है, हम अपने सीधे डायरेक्ट आपके ऊपर रानी का राज रहेगा, क्राउन रूल। इसलिए 1858 से लेके 1947 तक क्राउन रूल चलता है। अब जी सबसे पहले हमने बात की 1726 में चार्ट, हाँ सबसे पहले, उससे पहले भी हमने बात की थी कि हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर? कौन था पहला अंग्रेज? जॉन मिल्टन। किसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 कर। कितने मेंबर थे? 217 मेंबर थे, ठीक है जी। और क्या हुआ था कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। 3 प्रेसिडेंसी दी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। फिर कौन सा एक्ट आया था? 1726 चार्टर एक्ट आया था। 1726 चार्टर एक्ट में क्या किया गया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को पावर दी गई कि वो कानून बना सकता है, ठीक है। फिर लड़ाई होती है कौन सी? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और जो हमारा बंगाल का नवाब था, कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक। उसके बाद क्या हुआ था? 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके बीच में होता बच्चों? हमारे हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भाग लेते हैं और उधर से 3 अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, मीर कासिम और जी मुगल बादशाह शाह आलम, ठीक है जी। फिर क्या होता है कि वो हार जाते हैं। फिर जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने बड़ी बड़ी वाली लूट मचाई, उसको बोलते हैं 1765 से 1772 के पीरियड को हम बोलते हैं भारत की लूट, ठीक है जी। अब क्या होता है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट में एक तो जो था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट बना था, कब बना था? 1774 में। सुप्रीम कोर्ट में मेनली क्या चीज़ थी? सुप्रीम कोर्ट में मेनली एक चीफ जस्टिस था। चीफ जस्टिस कौन था भैया? लॉर्ड एलिजा एम्पे। लॉर्ड एलिजा एम्पे और 3 अदर जजेस थे। कौन से? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लेमिंस्टर। उसके बाद क्या हुआ था? उसके अलग, ये किस कमेटी की सिफारिश पर आया था? लॉर्ड नॉर्थ पीएम थे, सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर आया था। और जी हमने क्या किया था? जो लाइसेंस के बगैर व्यापार नहीं कर सकते। और क्या किया था? और उनको प्रतिबंधित कर दिया था कि आप गिफ्ट नहीं लेंगे किसी से। फिर हमारा अगला एक्ट आता है 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए थे। बदलाव क्या कर दिए गए थे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता को पावर दी गई थी कि वो बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकते हैं। फिर 1784 में इन तीनों ने एक्सपोज करने की कोशिश की। किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को, कि भाई नंद कुमार। और एक पॉइंट में भूल गया, 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन पुट अप कर लेता है हमसे। तो भैया नंद कुमार चैत सिंह और घसीटी बेगम ने एक्सपोज किया किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसीलिए इनको क्या कर दिया गया? फांसी पे टांग दिया गया। अगला जो एक्ट आता है वो आता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट।
अंग्रेज बड़े चालू थे, वो जानते थे कि व्यापार अलग प्रशासन अलग, इसलिए उन दोनों को अलग कर दिया गया। एक अलग से भाई अब कोई भी आदमी गड़बड़ करेगा, कंपनी का आदमी गड़बड़ करेगा, उसके मामले की सुनवाई भारत में करें तो भाई लोग जागरूक, लोगों को पता चले यार इसके ऊपर तो ये परेशानी चल रही है, इसके ऊपर ये चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया भाई, हम तो इंग्लैंड में कोर्ट बनाएंगे, इसलिए कोर्ट की स्थापना की गई। वो कोर्ट किस लिए थी कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे उनके ऊपर सुनवाई के लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स को दोबारा वापस बुला लिया गया। इसको बुलाया कब गया था? इसको बुलाया गया था बच्चों 1785 में। इसके ऊपर इम्पीचमेंट लागू किया गया था, इसको हटाने की प्रोसेस, महाभियोग किसने लागू किया था? एडमंड बर्क ने। ठीक है जी, इसी के साथ हम यहीं पर पॉलिटी को आज यहीं तक करते हैं। और प्यारे बच्चों ये आप पढ़ के आइएगा, अगली क्लास में मैं 5 मिनट इसको रिवाइज कराऊंगा, फिर इससे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हम क्या करेंगे, जो जो टॉपिक करते जाएंगे, जैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करेंगे हम, उसके बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, समझ में आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। निःशुल्क है ये, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम चाहते हैं इस टफ फेज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। तो आप, मेरी गुजारिश आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के बारे में, इन वीडियोज़ के बारे में जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सभी तक आप इसको पहुँचाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और तैयारी करते रहिए एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ। पेपर तो होंगे, ये दौर, ये वक्त अब जो कठिन है ये जरूर बीतेगा, इसलिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में